हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। देखिएगा, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूं। हिंदी का तो सीरीज चल ही रहा है और हम लोग फिजिक्स की भी सीरीज शुरू किए, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी और हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, है कि नहीं। तो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स के सबसे बेहद ही ज्यादा एकदम प्यारे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए, मात्र ये टॉपिक पढ़ लीजिए जो मैं यहाँ पे आपको नोट करवाने वाला हूँ। अगर ये टॉपिक आज रख लेते हैं तो जो आपके पास ये आधा जनवरी है, क्योंकि आज आपका मकर संक्रांति सर 15 जनवरी हो गई और आपका 23 फरवरी से क्या सर पेपर है। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 8 हो गया और 1 2 3 यानी कि 38 दिन आपके पास बचे हुए हैं। सर कितना? हाँ, 5 3 8, 5 3 8 38 दिन आपके बचे हुए हैं। 24 फरवरी दिन आपके पेपर है ना, तो 23 फरवरी हम ऐड कर रहे हैं, तो 38 दिन बचे हुए हैं। अब ये 38 दिन में आपको कैसी तैयारी करनी है आप पे डिपेंड करता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मेरे हिसाब से चलना होगा ना, तो भाई साहब ये इधर उधर की चीजें करना छोड़ दीजिए, देखना छोड़ दीजिए, केवल एक्यूरेटेड और एक्यूरेसी के साथ जो बोर्ड में छपे सर वही देखिएगा। अब टाइम खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। तो ये जो फिजिक्स के मैं आपको टॉपिक देने वाला हूँ, 50 टॉपिक, आप इसे पूरा रट लीजिए, क्योंकि वो आपके पास टाइम नहीं है। और जो आपके 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर है ना, उसमें ये छाप दीजिएगा, गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन एक चीज और, मैंने सर एक चीज बनाया है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है सर 24 फरवरी, 24 फरवरी से पेपर है। मान लीजिए आपका मार्च के 6 मार्च के दिन पेपर है और आपने 4 मार्च तक कुछ नहीं पढ़ा है, 4 मार्च तक कुछ नहीं पढ़ा है। आपके पास कितना है सर? 2 दिन का टाइम है। आपके पास कितना टाइम है सर? 2 दिन का टाइम है, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है, अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है ना, तो समझ लीजिए कि आप महाभारत बैच में मैंने 7 सेट दिया है। महाभारत बैच में मैंने 7 सेट दिया है। मात्र वो सेट गेस पेपर रट लीजिएगा विद इन 2 डेज। बोर्ड एग्जाम 6 मार्च के है, दो दो दिन पहले महाभारत बैच में मैंने 7 सेट दिया है। अभी से रट लिए तो यार वेल एंड गुड। अगर अभी से रट लिए तो वेल एंड गुड। आज रात तक केमिस्ट्री के सारे सेट कंप्लीट कर दिए जाए महाभारत बैच में, फिर बचेगा केवल एक इंग्लिश और साहित्यिक हिंदी कला वालों का, ठीक है ना। बाकी सब कुछ खत्म, फिनिश, एकदम खत्म यार, खत्म। इंग्लिश में 3 सेट ऑलरेडी हो गया है, वीडियो डेट देना बाकी है, बाकी 3 सेट और देंगे, 4 सेट खत्म वो भी। और आज मैं शाम को केमिस्ट्री पूरा खत्म कर दूंगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये जो 7 सेट मैं यहाँ पे दिया हूँ, केवल आप ये रट लीजिए। उसके बाद सर चैलेंज करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मात्र 101 रुपए में लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी यूट्यूब पे तो हम लोग सब कुछ करा रहे हैं, उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए सर, अब ये कोशिश करो कि डेली एक टॉपिक आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ना है। लेकिन ये पहले था, अब आपके पास 38 दिन है, तो आपके पास डेली एक सब्जेक्ट के 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। तभी तो हमारा 30 दिन, 30 टॉपिक और 60 दिन, 60 टॉपिक होता। बट हम अगर 2 टॉपिक डेली पढ़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 60 टॉपिक हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा? 60 टॉपिक हो जाएगा। तो हमें सर 60 टॉपिक रटे होने चाहिए, कुछ भी हो जाए सर, कहीं से भी करके हमें नहीं सुनना। हमें गुरुदेव ये 60 टॉपिक रटना चाहिए और इसी में थ्योरी, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, सारे चीजें हो जाएंगी। महाभारत बैच के 7 सेट तैयार किए, तो ये 50 जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है। इससे बाहर सर आपका टॉपिक नहीं आ गया, एक बात याद रखना, जितने भी क्लास 12 फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं, इससे बाहर जो यहाँ पे मैं बताया हूँ बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, आप लोग जो यहाँ पे 50 टॉपिक में बताया हूँ रट ले भैया, याद कर ले, कुछ भी करें याद कर ले। और कम से कम मिनिमम जो टाइम आपको देना है, मतलब एकदम गिरी हुई हालत में सर 1 घंटे का आप टाइम जरूर दीजिए। आप पेपर के लिए, फिजिक्स के लिए आप 1 घंटे का आप टाइम आप जरूर से जरूर निकालिए, क्योंकि हर एक वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए सर, वो 50 टॉपिक नोट करिए सर, कौन कौन से। सबसे पहला टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ये टॉपिक आप रख लेना है। दूसरा, गाउस का नियम रख लीजिएगा। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, जो पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ना, जो निरक्षीय स्थिति पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद आपको रखना है अनंत विस्तारीय समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समविभव पृष्ठ, अच्छी या उदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत। और अगला है संधारित्र, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किरचॉफ का नियम। उसके बाद है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के संबंध, किरचॉफ के नियम, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, बायो तथा सेवर्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय एम्पियर का परिपथीय नियम, चल कुंडल धारा मापी, वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण। और उसके बाद आपको कौन सा रखना है, वैद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये टॉपिक रट लीजिएगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक रटेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। आपको ये टॉपिक रटा होना चाहिए। अगला है एम्पियर का नियम, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, एम्पियर का वैद्युत परिपथीय नियम आता है पेपर में, और एम्पियर का नियम खूब भर भर के भैया पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए खूब भर भर के ये आपके पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद संपर्क में रखे लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश के लिए व्यतिकरण के लिए आवश्यक जितने भी शर्तें हैं वो आपके रट लेना है, आपको रट लेना है। उसके बाद आप लोग यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक, एक पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश की वर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला टॉपिक देहली आवृत्त तथा कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य तरंग क्या होती, डी ब्रॉगली समीकरण, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का चित्र। और उसके बाद आपको पढ़ना है परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुल 50 टॉपिक आपको रटवाया है, कितना 50 टॉपिक। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और सर चैलेंज करते हैं कि आपका एक भी आपके सर पेपर में कटने वाला नहीं है। और एक बात याद रखना, अब टाइम कम है तो जितना आपके पास टाइम बचा हुआ है वो 100% स्टडी पर फोकस करें। अब आप इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप उनसे बात करना, चैट करना सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य सर आपके हाथ में है। अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कल आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके पास जितने सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट आपको रटना है, याद करना है, तैयार करना है। उसके बाद जाए सर बोर्ड एग्जाम देने के लिए। चैलेंज करते सर एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। और क्वेश्चन बैंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखवाया 50 टॉपिक, इसको कर लीजिएगा। अब आप लोग खूब मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, ये तो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। और महाभारत बैच से 7 सेट सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी यूट्यूब वाला पढ़ लीजिएगा। सर चैलेंज करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर, मैं इसका सर चैलेंज करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।